Namaste, friends. Welcome back to the School of Learning. I am Neha, and this is the continuation of the topic Overcoming Failures. And this is the third video, that means the third part of the topic Overcoming Failures. कि हम फेलियर्स को यानी कि असफलताओं को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम फेलियर्स को अपनी सक्सेस की जर्नी के रास्ते का कांटा नहीं बल्कि एक सीढ़ी बनाते हैं आगे बढ़ने की। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे एक जर्मन फिलोसोफर थे। उनकी लाइफ भी बहुत सारे स्ट्रगल से भरी हुई थी। उन्हें बहुत सीवियर माइग्रेन्स होते थे, मतलब इतना ज़्यादा दर्द कि वो कई दिनों तक कुछ भी काम नहीं कर पाते थे। साथ ही उन्हें बहुत टेरिबल स्टोमक पेन भी होता था। सिर्फ 35 साल की एज में उन्हें अपनी प्रोफेसर की जॉब छोड़नी पड़ी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बेसिल, क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी लाइफ काफ़ी हद तक अकेलेपन यानी कि आइसोलेशन में बिताई। उनके बहुत कम फ्रेंड्स थे, ना उन्हें कभी कोई लाइफ पार्टनर मिल पाया, और उनके आइडियाज़ इतने अलग थे कि लोग उन्हें समझ ही नहीं पाते थे, उन्हें इग्नोर कर देते थे। एक ऑथर के रूप में भी उन्हें सक्सेस नहीं मिली। उन्हें अपनी बुक्स खुद के पैसे देकर पब्लिश करनी पड़ती थी, और उन्हें अपनी खुद की लिखी हुई बुक्स कुछ इसलिए डिस्ट्रॉय करनी पड़ी क्योंकि उन्हें कोई पढ़ने वाला, कोई खरीदने वाला ही नहीं मिला। आगे चलकर उनकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो गई। 45 साल की एज में, दैट मीन्स एट द एज ऑफ 45, उनका पूरी तरह से मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, और लाइफ के लास्ट 10 ईयर्स 10 साल वो बिल्कुल इनएक्टिव स्टेट में पड़े रहे। लेकिन इतनी सफरिंग के बाद भी नीत्शे का माइंडसेट अलग था, हम सबसे अलग था। क्या था उनका माइंडसेट? वो मानते थे कि सफरिंग उनके लिए यूज़फुल है। कैसे यूज़फुल है सफरिंग? उन्होंने कहा कि सफरिंग हमें अंदर से फ्री करती है, हमें आज़ाद करती है। मतलब वो हमें अंदर से कि हमारे व्यक्तित्व में गहराई लाती है। सफरिंग हमारे व्यक्तित्व में गहराई लाती है और खुद को अंदर तक समझने में मदद करती है। उनका कहना था कि मुझे नहीं पता कि सफरिंग इंसान को बेहतर बनाती है या नहीं, बेटर बनाती है या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो इंसान को डीपर बना देती है, यानी कि इंसान के अंदर और गहराई ला देती है। आई डाउट whether such suffering improves a man, but I know that it makes him deeper. उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब कोई इंसान इलनेस, आइसोलेशन या फिर ह्यूमिलिएशन से बाहर आता है तो वो एक नए इंसान की तरह होता है, यानी कि जैसे मानो कि उसका नया जन्म हुआ हो, उसका पुनर्जन्म हुआ हो। और जो इंसान सफरिंग, ह्यूमिलिएशन या फिर बहुत गहरे दुख से बाहर आता है, वो जीवन को, लाइफ को और अच्छे से समझने लगता है, यानी कि लाइफ को लेकर उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा डीप हो जाती है। इसी तरह प्रॉफेट कालिल जिब्रान ने भी कहा, जितना ज़्यादा दुख तुम्हें अंदर तक तोड़ता है, उतनी ही ज़्यादा खुशी तुम अपने अंदर रख पाओगे। That means the deeper that sorrow carves into your being, the more joy you can contain.
इसी से रिलेटेड हम इसको रिलेट कर सकते हैं। हिंदी में बहुत फेमस कवि हुए हैं सुमित्रानंदन पंत। उन्होंने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। मतलब कि सबसे गहरी क्रिएटिविटी और ब्यूटी, सबसे ज़्यादा खूबसूरती दर्द से ही निकलती है। तो जो कवि होता है वो पहला वियोगी रहा होगा, यानी कि उसने सबसे ज़्यादा दर्द सहा होगा, इसीलिए तो इतनी सुंदर सुंदर कविताएं निकलती हैं। तो यही कह रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि हमें सफरिंग को ढूंढना चाहिए कि आ बैल मुझे मार, या फिर इंटेंशनली प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि उनके अंदर एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है ग्रोथ और डीप अंडरस्टैंडिंग की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम में से कोई भी फेलियर नहीं है। क्या ये एक मिरेकल से कम है कि हम आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम जिंदा हैं, हम सोच सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं, और भी न जाने कितनी चीजें हैं, हम कितनी चीजें कर सकते हैं। तो जब भी लाइफ में सफरिंग आए, कोई दुख आए, कोई मुसीबत आए, उसे सिर्फ प्रॉब्लम मत समझो। हो सकता है वो तुम्हारी ग्रोथ का एक टर्निंग पॉइंट हो। सो फ्रेंड्स, स्टीव टेलर ने अपनी बुक आउट ऑफ द डार्कनेस फ्रॉम टर्मोइल टू ट्रांसफॉर्मेशन में बताते हैं कि लाइफ की सबसे डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, दैट मीन्स सबसे डिफिकल्ट सिचुएशंस ही हमें एनलाइटमेंट, दैट मीन्स ज्ञान की तरफ ले जाती हैं। ये हमें सिखाती हैं, दैट मीन्स लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशंस हमें सिखाती हैं कि हम हमेशा चूज करते हैं, हमारे पास चॉइस होती है कि लाइफ में जो भी वर्स्ट सिचुएशन, यानी कि जो भी बुरी से बुरी सिचुएशन हमारे सामने आती है, हम उसमें से भी कुछ गुड, दैट मीन्स उसमें से भी कुछ अच्छा बना सकते हैं, उसमें से भी कुछ अच्छा निकाल सकते हैं, कुछ अच्छा सीख सकते हैं। और ऐसा करने से हमारा फियर कम होने लगता है, हमारा डर कम होता है। जब हम बुरी से बुरी सिचुएशंस को हैंडल करना और उन्हें अपनी तरह से, दैट मीन्स किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन को अपने फेवर में ढालना शुरू कर देते हैं, उसे अपने अकॉर्डिंग करना, दैट मीन्स किसी सिचुएशन, परिस्थिति के कंट्रोल में हम नहीं आते, बल्कि हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, हमें इतनी रेजिलियंस होती है कि हम उस सिचुएशन के प्रति खुद को ढाल लेते हैं और जल्दी से उसको क्विकली ओवरकम करके आगे बढ़ जाते हैं, उससे सीख लेते हैं और हैप्पीनेस धीरे धीरे हमारी लाइफ में वापस आने लगती है जब हमारी ये अप्रोच होती है। इसीलिए नेवर कंसीडर योरसेल्फ अ फेलियर, खुद को कभी एक फेलियर कभी मत समझना। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि साइकोलॉजिकल टर्मोइल्स, दैट मीन्स जो भी सिचुएशन आपका मेंटल ब्रेकडाउन करती है, दैट मीन्स आपको इमोशनली, साइकोलॉजिकली इनस्टेबल करती है, आपको दुख पहुंचाती है, वो एक कैटलिस्ट बन सकती है। अगर आपका माइंडसेट वैसा हो तो वो एक कैटलिस्ट बन सकती है। कैटलिस्ट मीन्स, कैटलिस्ट कैसे एक रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी करता है, लेकिन इन मोस्ट केसेस सिनेरियो, इन कॉमन हम कैटलिस्ट को एक प्रमोटर की तरह लेते हैं, दैट मीन्स विच इज प्रमोटिंग एनी सिचुएशन, एनी रिएक्शन, राइट। सो साइकोलॉजिकल टर्मोइल्स भी एक कैटलिस्ट की तरह वर्क कर सकते हैं, आपको स्पिरिचुअली और डेप्थ दिला सकते हैं आपकी लाइफ में, और डेप्थ ला सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बिल्ड कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको उस माइंडसेट की, मीन्स द माइंडसेट ऑफ ओवरकमिंग फेलियर माइंडसेट। कैसे किसी धातु को, किसी मेटल को आग में तपा कर और बहुत सारा उसको ठोक पीट कर
एक्सट्रीम टेम्परेचर से उसको ट्रीट करके किसी ऑर्डिनरी मेटल को गोल्ड बना दिया जाता है। कोयले से भी हीरा उसी प्रोसेस के थ्रू बनता है। वो जो सफरिंग है आपकी लाइफ में, दैट मीन्स जो स्ट्रगल्स है, जो सफरिंग है, जो दुख है, जो ऐसी वर्स्ट सिचुएशन है, आप उनको एक बेस मेटल के जैसे ले सकते हो और आप उस सफरिंग के बेस मेटल को अपनी एबिलिटी से, खुद की मेहनत से, हार्ड वर्क से और पॉजिटिव माइंडसेट से उसको वेलबींग और फ्रीडम के गोल्ड में बदल सकते हैं। मीन्स द सफरिंग्स आर द बेस मेटल, लाइक द बेस मेटल जिससे आप हैप्पीनेस और वेलबींग एक बहुत अच्छे से आप उसको गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। स्पिरिचुअल सेंस में जो टर्मोइल होता है, टर्मोइल मीन्स सफरिंग, दुख, एक अवेकनिंग इफेक्ट लाता है। अवेकनिंग इफेक्ट मतलब वो हम सबको जगाता है और हमें दिखाता है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, एक नॉर्मल से दिखने वाले इंसान के अंदर कितनी इनफाइनाइट कैपेसिटीज छिपी हुई है सफरिंग को ओवरकम करने की, कितनी पॉसिबिलिटीज उसके अंदर छिपी हुई है। इसी को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी एक कविता में भी सेम चीज कहते हैं, उससे समझते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता की कुछ 4 लाइनें यही बात कह रही है। कौन सी बात? द अवेकनिंग इफेक्ट ऑफ द सफरिंग। वो क्या कह रहे हैं कि जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। तो वो भी यही चीज कह रहे हैं कि जब विघ्न मीन्स कोई दुख या फिर कोई ऐसी बुरी सिचुएशन जो हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं। हम तो हमेशा अच्छा इमेजिन करते हैं ना कि हमारे साथ बस कुछ अच्छा होना चाहिए, हम कभी बुरा इमेजिन नहीं करते हैं। लेकिन जो वो वर्स्ट, जो इनडिटरमाइंड सिचुएशंस हमारे सामने कभी कभी आ जाती हैं, जो विघ्न हमारे सामने आ जाते हैं, वो हमें जगाने के लिए आते हैं, अवेक करते हैं। वो हमें बहुत कुछ ऐसा सिखा जाते हैं जैसा हम नॉर्मल लाइफ में कभी सीख ही नहीं पाते। आपने जरूर ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी कभी ना कभी कि जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है, जब भी कोई वर्स्ट सिचुएशन आती है जो नॉर्मल से अलग है, जो आपको ट्रबल में डाल रही है, वो आपको सोचने पे इसीलिए कुछ लोग डिफिकल्ट सिचुएशंस के बाद स्ट्रॉन्गर, वाइजर और मोर ग्रेटफुल बन जाते हैं और कुछ लोग डिप्रेशन, बिटरनेस या फिर रेजिग्नेशन में डूब जाते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि हम उस सिचुएशन को कैसे यूज करते हैं, हमारा माइंडसेट क्या है। जब तक हमारे पास करेज है नेगेटिव सिचुएशंस को फेस करते रहने का, और जब तक हमारे पास वो साहस है, वो पॉजिटिव माइंडसेट है, तब तक हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। यूज द डिफिकल्ट सिचुएशन you are facing to tap into your spirituality and build upon it to achieve something meaningful. That means बात एकदम सिंपल है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस को यूज करना है, उनको बस अरे यार क्या हो गया मेरे साथ, भगवान ने सब मेरे साथ ही क्यों होता है, नॉट फ्रॉम दिस माइंडसेट। इस माइंडसेट से नहीं देखना है, उसको देखना है कि क्यों आया, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, ये डिफिकल्ट सिचुएशन मुझे कुछ मीनिंगफुल दे सकता है। और उस वर्स्ट सिचुएशन में से उसकी बेस्ट पॉसिबिलिटी लेकर और बेस्ट सीख लेकर, बेस्ट लर्निंग लेकर और कुछ
सिर्फ ऐसी ऐसी सिचुएशन से लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में हम कुछ मीनिंगफुल अचीव कर सकते हैं। सो यहाँ पे ओवरकमिंग फेलियर्स का ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ये कंप्लीट हुआ 3 पार्ट्स में। पहली पार्ट की वीडियो में हमने नेपोलियन हिल का कोट डिस्कस करा था। दूसरी वीडियो में मैंने श्रीनिवास रामानुजन, जो कि एक मैथमेटिशियंस हैं इंडिया के, उनके बारे में, उनकी कहानी के बारे में बात करी। थर्ड वीडियो में हमने फ्रेडरिक नीत्शे, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर, उनकी कहानी के थ्रू समझा कि हम फेलियर्स को कैसे, किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, उन्होंने कैसे किया, लाइक दैट। सो दिस इज कंप्लीटेड हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लाइक कर सकते हो, राइट? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग इन द लाइफ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऑफ द सीरीज प्रिपेयरिंग फॉर सक्सेस टू द स्कूल ऑफ लर्निंग।